Hello बच्चों, let's read this question. So this question says if A vector is equal to B vector plus C vector and the magnitude of A, B and C vector have 5, 4, 3 units, the angle between A and C is A and C के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको देखिए एंगल बताने किस किस के बीच में ए एंड सी के, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स लिख लीजिए, एंगल बिटवीन वेक्टर लिख लीजिए या फिर रिजल्टेंट लिख लीजिए, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर या फिर रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। ऑलराइट, देखिए कभी हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर से हमें ए और सी के बीच का बताना है ना, तो ए और सी को एक साइड लेके जाइए। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से क्या, बी वेक्टर देखिए किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ से हम ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ना। अब देखिए अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। अगर देखिए मैं ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज करता तो मुझे यहाँ से बी और सी के बीच का एंगल पता चलता है, किसके बीच का, बी एंड सी का, ठीक है। अब मैं ए और सी वाली टर्म को इधर लेके आ गया तो देखिए मैं वेक्टर का रिजल्टेंट देखिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को देखिए हम क्या लिखते थे, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए ए और सी में क्या लिखते हैं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आपका दूसरा वेक्टर के सी, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आपका टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी टाइम्स आपका कॉस ऑफ एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल, ए एंड माइनस सी। देखिए यहाँ पर ए और माइनस सी की बात हो रही है, ठीक है। ए माइनस सी का बच्चों मतलब पहले मतलब क्या होता है, पहले भी समझ लीजिए। इसका मतलब होता है देखिए ए वेक्टर में मैंने माइनस सी वेक्टर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। जैसे बच्चों देखिए मान लीजिए मेरा ए वेक्टर है, दिस इज माई सी वेक्टर, ठीक है। मुझे तो ए और माइनस सी के बारे में बात करना है ना, तो ये तो ए है, ये सी है, सी नहीं बच्चों क्या, माइनस सी, तो माइनस सी हो जाएगा। मान लीजिए ए और सी के बीच का एंगल आपका थीटा है, तो ए और माइनस सी के बीच का एंगल बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस थीटा के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सी और माइनस सी तो 180 डिग्री के एंगल में होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से ए और सी के बीच का एंगल कितना निकल गया बच्चों आपका, पाई माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर आप क्या कर लो, पाई माइनस थीटा ऐसे पुट कर दो, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें से ही बता रखा है कि ए और माइनस सी के बीच का एंगल बताना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता तो बी और सी के बीच का एंगल बताता, सिमिलरली यहाँ पर ए और माइनस सी के बीच का। तो ए और सी के बीच का एंगल अगर मैं थीटा एज्यूम कर लूं तो ए और माइनस सी का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरे यहाँ से इतना आ गया। तो बच्चों देखिए बी का मैग्नीट्यूड कितना, 4, ठीक है। तो देखिए मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 5, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट वाली टर्म गायब हो जाएगी। ए का स्क्वायर, ए कितना 5, 5 का स्क्वायर आपका 25 प्लस सी का स्क्वायर, सी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। प्लस आपका 2 टाइम्स ए एंड सी, ए कितना है 5 और सी कितना है 3, हाँ ठीक है। इंटू कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे पुट कर लिया डायरेक्ट, ठीक है। अब बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका है 25 प्लस 9 कितना होता है 34, ठीक है। और ये कितना 16, तो 16 और 34 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 34, 16 माइनस 34 माइनस 18 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 5 10, 10 3 30, ठीक है। और माइनस साइन अलग से है तो माइनस 30 का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस से बच्चों का माइनस कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड कर लो, 6 3 18, 6 5 30, तो 3/5 कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका 5/53 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। एंगल के टर्म में नहीं बताना है, सीधे थीटा को ऐसे लिख देना, ठीक है। तो कितना आपका cos इनवर्स 3/5 के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.